जय साईं राम। बाबा के चरणों में शत शत नमन करते हुए मैं फिर से अपने जीवन की एक और कहानी लेके आप लोगों के पास आई हूँ। ये कहानी मुझसे जुड़ी है, लेकिन मेरी सीधे सीधे मेरी कहानी नहीं है, लेकिन बाबा के चमत्कार की ही कहानी है। ये चमत्कार हुआ मेरे हस्बैंड के साथ। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि हम लोगों ने अभी एक नया घर लिया है, जिसका गृह प्रवेश फरवरी महीने के पहले हफ्ते में ही होगा, फर्स्ट वीक में ही होगा। वो घर लेने के लिए हमें जो लोन लेना था, पहले हम लोग सोच रहे थे कि मेरे हस्बैंड के नाम पे लोन लेंगे, क्योंकि मेरे हस्बैंड की सर्विस टाइम मुझसे बहुत ज़्यादा है, तो उनको एक अच्छा खासा होम लोन का अमाउंट मिल सकता है। इसलिए हम लोगों ने सोचा था कि हम उनके नाम पे ही लोन लेंगे, क्योंकि मेरी सैलरी तब इतना लोन कवर नहीं कर रही थी। ये बात है जब हमने 2022 में पहला फ्लैट बुक किया था, तब की बात है, तब से ये बात शुरू हुई थी। फिर हम बैंक में गए, बैंक वालों ने तो कहा मुझे इतना नहीं मिलेगा, तो मेरे हस्बैंड को ही लेना था लोन। बैंक वालों ने देखा तो मेरे हस्बैंड को 1 रुपया भी लोन नहीं मिल सकता था, क्योंकि उनका सिबिल बिल्कुल डाउन था, बहुत ही खराब स्थिति थी सिबिल की। तो इसलिए उनको लोन मिलना मुमकिन नहीं था। सारे बैंक ने मना कर दिया कि आपको लोन नहीं दे सकते। फिर बात चली कि कुछ करके हम देखते हैं, अगर हो सकता है तो मेरे नाम पे ही आए, लेकिन मेरे नाम पे भी उस वक्त आई नहीं। मैं इसलिए बोलती हूँ कि वो बाबा की मर्जी थी ही नहीं कि हम 2022 में हम फ्लैट बुक करे थे, वो डिस्प्यूटेड प्रोजेक्ट जो था, उसमें हम चाहे, बाबा को ये मंजूर ही नहीं था, तो हम दोनों का लोन हुआ नहीं। और बाद में जाके हमें वो डील भी कैंसिल करनी पड़ी, किन्हीं वजह से, क्योंकि वहाँ पे फ्लैट बनी ही नहीं। उसके बाद हमें वो डील कैंसिल करनी पड़ी। फिर उन्होंने हमें थोड़े थोड़े करके हमारे आधे पैसे तो लौटाए, आधे पैसे आज तक उन्होंने लौटाए नहीं। ये भी शायद बाबा की कोई मर्जी होगी। उसके बाद जब हम लोगों ने किराए का घर चेंज करने का प्लान किया 2024 में, 24 के लास्ट में, उस वक्त जब हम सोच रहे थे कि घर चेंज करेंगे, तब भी हम लोगों ने कोशिश की कि कहीं पे हम फ्लैट बुकिंग करवा सके तो अच्छा है, लेकिन तब हुआ नहीं। फिर हम 2025 के जनवरी में इस घर में, अभी मैं जहाँ पे हूँ, यहाँ पे आए, इस बिल्डिंग में आए, मैंने पहले भी बताया था। तो यहाँ पे आने के बाद जब हमने फ्लैट बुकिंग करवाने की बात हमने फाइनल की, फ्लैट हमें बुकिंग करनी है, तो फिर हमने कोशिश की, सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे हस्बैंड के लिए गए, क्योंकि तब मेरा पर्सनल लोन था, मेरा 3-4 पर्सनल लोन था उस वक्त, जनवरी फरवरी के महीने में 2025। फिर वहाँ पे देखा गया कि मेरे हस्बैंड को लोन नहीं मिल सकता। वही सेम रिजल्ट आया जो 22 में आया था, वही आया। और फिर किसी ने कहा कि सिविल स्कोर को अप करने के लिए कोशिश की जा सकती है, तो हम लोगों ने वो भी किए। किन्हीं कारणों से पुराने किसी एक कार्ड की वजह से मेरे हस्बैंड का सिबिल डाउन है, और ऊपर से मेरे हस्बैंड का जो मोबाइल नंबर है
वो पहले किसी और का था, उनका खराब सिविल होने के कारण, क्योंकि उनके बैंक में भी वही नंबर था, बाद में उन्होंने सिम सरेंडर कर दिया, नंबर सरेंडर कर दिया, मेरे हस्बैंड को मिला, जिसको हम जानते भी नहीं है वो कहाँ के हैं क्या है, लेकिन जब हम नंबर लेने गए तो वो नंबर मिला और उस नंबर पे भी प्रॉब्लम था। इसी के लिए मेरे हस्बैंड का भी सिविल डाउन दिखा रहा था। तो लोन मिलना तो नामुमकिन सा हो गया, क्योंकि मुझे तो मिल ही नहीं सकता, मेरा 3-4 पर्सनल लोन था। फिर मेरे हस्बैंड ने एक आदमी से बात की, किसी ने पहचान करवाई थी, उसने कहा कि आपका लोन हो सकता है लेकिन आपका बैंक ट्रांसफर हो जाएगा, अकाउंट दूसरी बैंक में लेके जाना पड़ेगा। लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा कि ये मेरा सैलरी अकाउंट है, दिस इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है कि मैं और बैंक में लेके जाऊं, कहीं और पे लेके जाऊं, चाहे मुझे लोन मिले ही ना। ठीक है तुम छोड़ो, उन्होंने मेरे हस्बैंड ने उसको कहा, उस आदमी को, कि आप छोड़ो मैं खुद कोशिश करता हूँ। ऐसे बोल के वो बस बाबा को प्रणाम किए जाते हुए, बाबा को अगले दिन वो गए, उस दिन गुरुवार का दिन था, वो उस दिन गए, गुरुवार के दिन, साइबार के दिन मेरे हस्बैंड गए, और जाते जाते ही बस ऐसे ही मेरा मन, क्योंकि अभी इस घर में मेरा मंदिर जो है, बाबा का मंदिर, बाबा को जहाँ पे मैंने स्थापित किया हुआ है वो बिल्कुल दरवाजे के पास ही है, बाहर वाले रूम में, हॉल में। तो वहाँ पे बस जाते हुए ऐसे करके बाबा को प्रणाम किया मेरे हस्बैंड ने, और कहा कि बाबा आप ही देखना, आप सब आप पर छोड़ दिया, अगर हमें घर लेना होगा तो आप मेरा लोन करोगे, मुझे कोई ना कोई रास्ता दोगे कि मैं अपनी वाइफ को इन पर्सनल लोन से मैं मुक्त कर सकूं, वो एक होम लोन ले सके, क्योंकि सब लोग बोल रहे थे कि मैडम को मिल सकता है, मुझे होम लोन मिलेगा, मेरे हस्बैंड को नहीं मिलेगा। तो इस वक्त ये हालत हो गई 2025 में आके। पहले मुझे भी नहीं मिल रहा था, मेरे हस्बैंड को भी नहीं मिल रहा था, लेकिन अब मुझे मिलने लगा। फिर मेरे हस्बैंड उस दिन गए एक बैंक में अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके, और वहां पे बैंक में उनको जवाब मिला कि ठीक है, आप जिस वजह से आपने कर को अपना जो भी आपका प्रॉब्लम था, इशू है कर को लेके, वो आप एक लिख के दे दीजिए तो हम आपको लोन देंगे। मेरे हस्बैंड ने कहा कि अभी लिख के देना मतलब कुछ थोड़ा बातचीत हुई फिर उन लोगों के बीच, फिर उन लोगों ने कहा कि ठीक है हमें सर्टिफिकेट भी नहीं चाहिए, हम देंगे आपको लोन। वो जिस ब्रांच में हमारी सैलरी होती है, मेरे हस्बैंड की सैलरी होती है, वो ब्रांच नहीं था, दूसरा कोई ब्रांच था SBI का। वहां पे हम लोगों ने कहा कि हम लोग आपको लोन देंगे, और 3 दिन के अंदर बाबा ने मेरे हस्बैंड का लोन करवाया। ये बाबा का बहुत बड़ा चमत्कार है। और उन लोगों ने कहा कि आपकी वाइफ को भी हम होम लोन देंगे, आप फाइल यहाँ पे लेके आइए, क्योंकि उस वक्त हमारी फाइल प्रोसेस हो रही थी लेकिन लोन मिल नहीं रहा था। मेरे हस्बैंड के नाम पे होने के कारण फाइल रिजेक्ट हो रही थी, एक बार फाइल रिजेक्ट हो चुकी थी। फिर पूरी फाइल मेरे नाम पे बनवाई, घर का पहले वाला एग्रीमेंट कैंसिल करके मेरे नाम पे एग्रीमेंट करवाया। फिर हमने लोन सबमिट किया, लोन के लिए फाइल सबमिट की हमारे बिल्डर ने। फिर जो अमाउंट मुझे पहले मिल रहा था उससे कहीं ज्यादा मुझे लोन अमाउंट मिल गया। वो बस बाबा की ही कृपा की वजह से मेरे हस्बैंड का मेरे हस्बैंड ने जब उनको सितंबर महीने में लोन मिली 2025 के सितंबर महीने में, तो उन्होंने मेरा सारा पर्सनल लोन जो था अपने लोन अमाउंट से मेरा लोन क्लोज करवा दिया और मुझे होम लोन लेने के लायक मुझे फ्री बना दिया। उसके बाद जाके नवंबर के महीने में मेरा जो लोन है होम लोन वो सैंक्शन हो गया और हमें लोन मिल गया। उसके बाद हमने घर, जब लोन बिल्डर को मिल गया तो हमें घर भी मिलना आसान हो गया, सब कुछ हो गया और ये सब करवाया बाबा ने।
जिसको लोन 2 साल पहले मिल ही नहीं रही थी मुझे, और बाद में जब 2025 में हमने चेक करवाया तो मुझे बिल्कुल कम मिल रही थी, मिल भी रही थी तो लोन मुझे बिल्कुल ही कम मिल रही थी। तो लेकिन बाबा की कृपा की वजह से मुझे अपनी सोच से भी कहीं ज्यादा जितनी मुझे घर के लिए जरूरत थी उतनी लोन मिल गई, और बाबा ने चमत्कार करके मेरे हस्बैंड को भी लोन दिलवाया। ये बाबा का एक बहुत ही बड़ा मेरे लिए चमत्कार है, और मैं बहुत बाबा का शुक्रगुजार हूँ कि बाबा ने मुझे इतना सब कुछ आसानी से दे दिया। मैं और मेरे हस्बैंड बहुत ही बाबा के शुक्रगुजार है कि बाबा ने हमें इस लायक किया, बाबा ने यहाँ पे हमें पहुँचाया, इस काबिल हमें समझा कि हम एक अपना ठिकाना ले सके, अपना एक घर ले सके। बस आज मेरी यही कहानी थी, और अभी हमारी घर की बाकी इंटीरियर की काम चल रही है, इसकी भी एक कहानी है, मैं ये भी अगले वीडियो में आपको बताऊंगी। इसमें भी मेरे हस्बैंड के साथ बहुत बड़ा चमत्कार हुआ है, तो वो भी कहानी मैं बाद में आपको बताऊंगी। आज के वीडियो में इतना ही। सब लोग खुश रहिए, बाबा की भक्ति में रमे रहिए, बाबा की साधना करते रहिए, और बाबा के नाम जप करते रहिए, बाबा का नाम जप करिए सब लोग। आज के लिए इतना ही। जय साईं।